Hello students, welcome to our YouTube channel Visual Valley Public School. In the last video lecture, we have covered the topics related to stars and constellation and we have started the solar systems. This is the second video lecture of your first chapter of geography of standard 6. The chapter is Planet Earth in the Solar System. हमने अभी तक स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन और सोलर सिस्टम तीनों को डिस्कस किया था और सोलर सिस्टम में हम लोगों ने सन को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लैनेट को और प्लूटो को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया व्हिच मीन्स wandered. There are 8 planets in solar systems. These planets in order of their distance from suns are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The planets do not have their own light. They only reflect light received from sun. All planets are spherical in shape. देखिए, प्लैनेट वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जो कि किससे डिराइव था? प्लैनेटिया से डिराइव था, जिसका अर्थ होता है वैंडर। देयर कुल 8 प्लैनेट होते हैं जो एक ऑर्डर से, अगर आपको याद है तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और ये जो ऑर्डर है ये डिस्टेंस से ऑर्डर है। फर्स्ट सबसे नजदीक है मरकरी, सन से डिस्टेंस लिया जाता है किसी भी सोलर सिस्टम में हेवीली ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सन को सेंटर माना जाता है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। प्लैनेट जो है उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। प्लैनेट जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन असेंडिंग ऑर्डर, प्लैनेट्स आर मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मिले हुए उनके साइज के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा है मरकरी, उसके बाद मार्स, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, सैटर्न, फिर जुपिटर। आपको दोनों जो भी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर और ऊपर डिस्टेंस वाला दोनों याद कर लेना है। In this way, the planet largest in our solar system is Jupiter, while the smallest planet is Mercury. Besides, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are larger than our Earth, while Venus, Earth, Mars, and Mercury are smaller than Earth. अगर हम लोग देखें सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? यस, जुपिटर, और सबसे छोटा मरकरी। अगर हम लोग अर्थ के एस्पेक्ट में देखें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सब अर्थ से बिगर प्लैनेट से बड़े हैं, और वही मार्स, वेनस और मरकरी ये तीनों जो है ये तीनों अर्थ से स्मॉलर है। दे एक्चुअली वंडर्ड इन स्पेस एंड फॉलो अ फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट्स। अब देखिए, जो भी स्पेस ये जो है प्लैनेट्स जो है ये मूव करते रहते हैं, वेंडर करते रहते हैं स्पेस में, और एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करते हैं जिन्हें हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जो कि सन के चारों ओर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट रिवॉल्व करते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल क्या होता है? इलिप्टिकल जो होता है वो स्फीयर नहीं होता है। स्फीयर में भी दोनों एजेस पे दोनों कोने पे उसके कोने रहते हैं। जैसे सर्किल का कोई भी कोना नहीं होता है, स्फेरिकल का कोई भी कोना नहीं होता है, पर स्फेरिकल जहाँ पे फ्लैटेंड रहता है वहां पे वो एक्सटेंडेड रहे तो वही इलिप्टिकल हो गया। इलिप्टिकल जो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो उसी ऑर्बिट में अपना फिक्स्ड रहता है, और ये एक इमेजिनरी ऑर्बिट है जिसे साइंटिस्ट ने डिराइव कर रखा है, जिसे हम लोग वो फिक्स्ड पाथ मानते हैं कि इसी पाथ में प्लैनेट जो है रिवॉल्व करेगा वो मार्स सन के अराउंड। ओके, except Venus and Uranus, all planets revolve in the same direction in which they revolve. Since Uranus and Venus rotates east to west, the sun on this planet seems to rise in west and sets in east. देखिए, हम लोग जो भी प्लैनेट्स है, हम लोग के जो भी प्लैनेट्स है
वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ वीनस और यूरेनस को छोड़ के। हम लोग जो है, हम लोग का जो प्लैनेट है और मरकरी, ये जो भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट, और वेनस और यूरेनस वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जिनके कारण वहां पे सनराइज वेस्ट में होता है और सनसेट ईस्ट में होता है। ओके, ऑल अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ अपोजिट इज ट्रू। और हम लोग के प्लैनेट्स में क्या चलता है कि ईस्ट में सनराइज और वेस्ट में सनसेट। ओके, द प्लैनेट्स रोटेट्स ऑन देयर इमेजिनरी एक्सिस एट डिफरेंट स्पीड। जुपिटर रोटेट्स द फास्टेस्ट। हम लोग जो है, हम लोग का जो भी प्लैनेट है, हम लोग ये मानते हैं कि जो भी प्लैनेट्स है वो एक अपने ऑर्बिट पे कांस्टेंट स्पीड से, वेरी हाई स्पीड पे, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग स्पीड पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा जुपिटर फास्टेस्ट रिवॉल्व कर रहा है। जुपिटर को 9 आवर 56 मिनट्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। मतलब, और इसका ये मतलब होता है कि वहां पे एक दिन सिर्फ 9 घंटे में हो जाते हैं, और अर्थ पे 24 आवर्स एक दिन लगते हैं रोटेट होने में। और वही जुपिटर को 9 आवर्स ओनली लगते हैं, ओनली 9 आवर्स लगते हैं। ओके, अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लूटो। जो भी प्लैनेट्स होते हैं, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन, बट दे डू नॉट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट अर्थ रिवॉल्यूशन। अब देखिए, सब प्लैनेट्स सन के अलोंग मूव कर रहे हैं, सबके सन के अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, सन के अलोंग जो भी रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट कर रहे हैं, बट सबको अपना वही समय नहीं लगता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो रिवॉल्यूशन सबसे पहले कंप्लीट करता है, और जो सबसे ज्यादा दूर है वो रिवॉल्यूशन सबसे लेट में कंप्लीट करता है। आपको पता है सबसे क्लोजेस्ट है सन के मरकरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 88 डेज, व्हाइल नेपच्यून 164.79 इयर्स टू कंप्लीट। अब मरकरी पे 1 ईयर, एक साल कितने का होता है? 88 डेज का हो जाता है। एक साल 88 डेज में खत्म हो जाता है, और एक साल अर्थ के हिसाब से अगर आप नेपच्यून पे जाओगे तो एक साल खत्म करने में 164.79 इयर्स लगेगा। मतलब अगर आपको 4 सीजन पास आउट करना है तो आप अपना लाइफ खत्म कर लोगे, लाइफ डिस्ट्रॉय कर लोगे, पर आप नेपच्यून के चारों सीजन को, चारों रेनी, समर, विंटर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आवर अर्थ रिवॉल्व्स द सन इन 365 डेज और 6 आवर्स सॉरी, हमारा अर्थ उसे 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है। अब हम लोग प्लूटो की ओर मूव कर रहे हैं। प्लूटो भी एक ड्वार्फ, पहले तो प्लूटो प्लैनेट था, बट उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ये इंटरनेशनली एस्ट्रोलॉजी में ध्यान देता है। ये जो भी IAU संस्था है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो भी सेंटर कहा जाता है, इसे नासा के बाद इसे ही कहा जाता है। A declaration was made on 24th August 2006 by the IAU, according to which Pluto no longer fits the definition which says a planet is celestial body। देखिए, अब प्लैनेट्स के भी कुछ डिफिनेशन होते हैं। अगर डिफिनेशन नहीं होते तो फिर हम लोग मून को भी प्लैनेट बोल सकते थे। यस, इट इज ट्रू कि प्लैनेट के डिफिनेशन होते हैं। अब कुछ डिफिनेशंस पे प्लूटो खड़ा नहीं उतरा, उस क्राइटेरिया पे प्लूटो नहीं आ पाया, इसीलिए हम लोग प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं कहते। और क्या क्या है वो डिफिनेशन? एक प्लैनेट को ऑर्बिट द सन, उसे रिवॉल्व करना होता है अपने ऑर्बिट पे। इट मस्ट नॉट बी अ सैटेलाइट, वो एक सैटेलाइट ना हो सके, जैसे कि एक मून सैटेलाइट है, सैटेलाइट ना हो। इट मस्ट बी मैसिव इनफ for its gravity to keep its round, and also big enough
टू डोमिनेट इट्स ऑर्बिट, और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि अपने ग्रेविटी को मेंटेन कर सके और अपने आप को वही सेम ऑर्बिट में बनाए रख सके, और इतना बड़ा होना चाहिए कि अपने ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व कर सके, अपने ऑर्बिट को डोमिनेंट रख सके, अपना ऑर्बिट ना चेंज करे। बट प्लूटो जो है वो लास्ट पार्ट जो डिफिनेशन का है उसे मतलब अपना ऑर्बिट पे नहीं रिवॉल्व कर पाता था, वो दूसरे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में इंटर करके इंटरफेरेंस क्रिएट करता था। वो दूसरे प्लैनेट से तो ऐसे टकराया नहीं था, वो उसके ऊपर से ही मूव किया हुआ एक दो बार हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उसे हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स है, और जो भी प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स हमारे ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। द सोलर सिस्टम आल्सो कंटेन 5 ड्वार्फ प्लैनेट। अब आपको 5 ड्वार्फ प्लैनेट के नाम याद रखने हैं, प्लूटो, सेरस, आइरिस, मेकमेक एंड हौमिया। ये पांचों को आप याद कर लो, नाम कोई भारी नहीं है। प्लूटो, सेरिस, आइरिस, मेकमेक और हौमिया। अब हम लोग स्टार्स कंपेयर टू प्लैनेट, तो प्लैनेट और स्टार में कंपेयर करके ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। चलिए तो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। We can distinguish between a star and a planet through many following information। हम लोग इस इंफॉर्मेशन जो हमारे नीचे दिया गया है उसके थ्रू हम लोग अपने अर्थ और अपने स्टार्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। Earth is a huge ball of fire and has its own, while a planet does not have its own light। देखिए, अब एक स्टार के पास अपना लाइट होता है, वो जो है वो ह्यूज बॉल होता है फायर का, बट प्लैनेट फायर का बॉल नहीं है, उसके पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। A star gives light to the planet while planet receive the same from the stars। In other words, the star acts as a donor while the planet act as receivers। देखिए, प्लैनेट्स और स्टार्स में ये बड़ा डिफरेंट है कि स्टार्स जो है लाइट को गिव करते हैं और प्लैनेट जो है लाइट को रिसीव करते हैं। इसीलिए स्टार्स जो है डोनर के रूप में एक्ट करते हैं और प्लैनेट रिसीवर के रूप में एक्ट करते हैं, क्योंकि प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं है, इसीलिए वो स्टार्स की लाइट को गेन करते हैं। स्टार्स इज स्टेशनरी लाइक अ सन, व्हाइल प्लैनेट लाइक अ अर्थ इज ऑलवेज मूविंग एंड वॉन्डरिंग। देखिए, प्लैनेट जो है वो स्थिर नहीं होते हैं और स्टार्स जो है स्टेशनरी होते हैं, इसीलिए प्लैनेट्स का नाम प्लैनेट्स पड़ा, क्योंकि प्लैनेट्स एक ग्रीक वर्ड से डेराइव है जिसका वर्ड होता है प्लैनिटिया, और जिसको हम लोग ग्रीक में वांडरर कहते हैं। वांडरर मतलब घूमने वाला होता है, इसे हमने पहले डिस्कस कर चुका है। स्टार्स जो होते हैं वो बहुत सारे नंबर्स में है हमारे सोलर सिस्टम में, बट प्लैनेट्स आर ओनली 8 इन नंबर्स। प्लैनेट्स कितने हैं? 8 इन नंबर है हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्स प्लैनेट्स को कंपेयर कर लिया, 4 पॉइंट से कंपेयर किया है। स्टार्स जो है वो बॉल के फायर है बॉल के, और प्लैनेट्स नहीं है। स्टार्स जो है उसके बाद अपनी लाइट होती है और लाइट गिव करते हैं, और प्लैनेट लाइट को रिसीव करते हैं, उनके पास अपने लाइट नहीं होती है। स्टार्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं, बल्कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स वो मूविंग होते हैं। स्टार्स बहुत सारे नंबर में है और प्लैनेट जो है वो बस 8 नंबर में है। ओके, तो आपने आज बहुत कुछ पढ़ लिया, तो हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप अपने नोट्स बना लो। थैंक यू।